सो हे गाइस ऑल एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है, ब्लेंडर हो चुका है। सीएस स्टूडेंट के बाद मैसेज आ रहे हैं, मतलब लास्ट वीडियो डाली उसके बाद तो और ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होता है आईसीएसआई के वायलेशन हुआ है, और उसके बाद नंबर ऑफ और मेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट के और ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। हम ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या ऐसा ब्लेंडर हुआ है जिसको मैं ब्लेंडर का नाम क्यों दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आईसीएसआई ने क्या किया है, जिसने भी दिसंबर 24 के एग्जाम दिए, चाहे आपने एग्जीक्यूटिव के दिए चाहे प्रोफेशनल के दिए, तो उस केस में हुआ क्या है, आईसीएसआई ने ना उन स्टूडेंट को मैसेज भेजे, मतलब मेल्स भेजे। ठीक है। अब एक जो कॉमन पॉइंट मेरे सामने आया, क्या वायलेशन हुआ था, जो आप एक्सेल शीट लेते हैं उस एक्सेल शीट पे आपको नेम रोल नंबर नहीं लिखना रहता, लेकिन अगर आपने लिख दिया तो आईसीएसआई ने आपको कर दिया मेल। अब ये मेल दो तरीके के मेल किए गए हैं आपको। पहला मेल जो डायरेक्टली आपको मेल किया गया है, उसमें बोला गया है कि आपने वायलेशन किया है और आपको वार्न किया जाता है, बताया जाता है कि अब रिपीशन मत करना। आपको बता दिया जाता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा अगर आप नेक्स्ट ऐसा करते हो, तुम वायलेशन करते हो तो एक स्टूडेंट का मेरा मैसेज आता है, भाई मेरे पास तो सिर्फ वार्न करने का मैसेज आया है, वार्न करने का मेल आया है, मुझ पर कोई रिप्लाई नहीं देना, क्योंकि जिसको रिप्लाई क्या देना होता है उसको ना आईसीएसआई बोलता है। अब देखो, क्या मुझे नहीं पता आईसीएसआई ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि सेम इशू हुआ है, मेरे पास मैसेज आए हैं कि भाई ये देखो, स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई देखो मेरा ये वॉल्यूशन हुआ है और मुझे सिर्फ वार्न किया गया है। ऐसे ही मेरे पास दूसरे स्टूडेंट का मैसेज आता है, बोलता है भाई देखो मैंने वॉल्यूशन किया है और मुझे ना आईसीएसआई बोलता है कि आप रिप्लाई दो। तो देखो क्या रिप्लाई होता है, कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो अभी देखो परेशान होना नहीं होना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी भाई मुझे वार्न किया है, मुझे रिप्लाई देना नहीं देना है। अगर आपको वार्न किया है तो आईसीएसआई ने सिर्फ मेल में आपको भेजा है कि वार्न आपको किया गया है, आगे से ये मिस्टेक मत करना, सिंपल। दूसरा, आईसीएसआई ने आपको मेल किया है जिसमें आपको बोला है कि आपके ऊपर ना स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जा सकता है, डिसवरी एक्शन लिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो क्यों आपका कैंसिलेशन क्यों ना करें हम, तो उसका आपको रीज़न देना है। और मेरे पास स्टूडेंट का मैसेज है, उसमें 30 जनवरी लास्ट डेट है, तो उससे पहले उसको रिप्लाई देना है, वो मैंने रिप्लाई दिलवा दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट ने रिप्लाई दे दिया है। अब प्रॉब्लम क्या आती है भाई, जो पहला वाला केस था ना जिसमें सिर्फ वार्न किया था, उस स्टूडेंट का 2 दिन बाद, मतलब आज मेरे पास शाम में फिर से मैसेज आता है, वो बोलता है भाई 2 दिन पहले आईसीएसआई का मेल आया है, उसमें आईसीएसआई ने बोला कि हमने सिर्फ आपको वार्न किया है, जो मेल आया। अब भाई हुआ क्या, घर पे फिजिकली लेटर आ गया, उसमें बोलते हैं आईसीएसआई कि आपको रिप्लाई देना है, लास्ट डेट आने वाली है 30 जनवरी। तो वो बोलता भाई मैं क्या करूँ, मैं रिप्लाई दूँ कि नहीं दूँ। तो मैंने भाई देखो आपको वार्न किया था, आपको अगर वार्न किया तो सिंपल आप थोड़ा सा और वेट करो, 2 दिन, हो सकता है घर पे आपके मेल आ जाए, लेटर जो होता है ना स्पीड पोस्ट से आपके पास लेटर आ जाए कि आपको रिप्लाई देना है, तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा डेफिनेटली। मैं तो ये बोलता हूँ आपको वार्न का भी मैसेज आया तो आप डेफिनेटली रिप्लाई कर दो और बोल दो भाई आगे से मिस्टेक नहीं होगी। इन केस आपके घर पे आता भी है लेटर और आपको नहीं पता चलता तो आप ऑलरेडी रिप्लाई दे चुके हो। ठीक है, तो भाई मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट के मैसेज आता है, मैं समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। पहली बार मैंने ऐसे देखा सच में, मतलब लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट से स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, बार बार मैं वीडियो भी बनाता हूँ लेकिन फिर भी मेल्स आते हैं, आईसीएसआई भेजता है स्टूडेंट को। लेकिन इस बार क्या हुआ भाई, एक इशू पे 2 मेल भेजे गए, एक पे वार्न किया गया, एक पे बोला गया कि आप रिप्लाई दो। तो भाई किसको वार्न कर रहे हो, किसको रिप्लाई दे रहे हो, तो इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ प्लीज़ यार, जिसने अगर दिसंबर 24 में एग्जाम दिया है तो आप अपना अभी जाके मेल देख लो, वीडियो खत्म हो लो, सुन लो, पहले वीडियो खत्म होने के बाद देखना। आप मेल खोलो अपना, जो आईसीएसआई से आपकी रजिस्टर्ड मेल है ना, वहाँ आपको मेल खोलनी है जाके, आईसीएसआई का कोई मेल तो नहीं आया, स्पैम में भी जाके देख लेना। अगर मेल आया है तो उसमें देखो कौन सा वाला मेल है, आपको वार्न किया गया है या फिर आपको रिप्लाई मांगा है, और ड्यू डेट से पहले रिप्लाई दे देना। ठीक है जी, तो आपको मेल देखना है, उसमें देखना है कि हमें वार्न किया गया है या फिर हमसे रिप्लाई मांगा गया है। रिप्लाई मांगा है तो डेफिनेटली आप रिप्लाई दो। अब मैं देखो ना, वार्न किया गया ना तब भी आप रिप्लाई दे दो कि ठीक है मुझे पता नहीं था, मेरी मिस्टेक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आगे से ये मैं नहीं करूँगा मिस्टेक, ये जो मिस्टेक हुई है ये इंटेंशनली नहीं थी, गलती से हुई है, मैं आगे से इंश्योरिटी देता हूँ कि मैं आगे से मिस्टेक नहीं करूँगा ऐसी। मैं आगे से देखो आपके पास एडमिट कार्ड आता है ना, उसमें सब लिखा हुआ आता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो पढ़ के नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मैं आपको पूरा एडमिट कार्ड पढ़ के भी दिखाया था लास्ट बार कि भाई देखो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसको वॉलेट मत करना। आप नहीं जानते, जो देख लेते हैं वीडियो वो ऐसा मिस्टेक नहीं करते। आप लोग देखना मेरी वीडियो को, दिसंबर में जाके मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी जिस दिन एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे, उसमें साफ मेंशन कर रखा था आपको क्या नहीं करना है, मैंने बताया भी था वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जाके देखो तो बच्चों ने बोला भी है कि भाई थैंक यू, क्योंकि हम मिस्टेक करने वाले थे जो बच गए। लेकिन आई थिंक आप लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी होंगी, तो आपके पास आ गया है आईसीएसआई का मेल, तो आप प्लीज़ रिप्लाई कर दो और परेशान मत हो। ठीक है, डोंट वरी, बस ये क्या रिप्लाई दे दो। आईसीएसआई आपको बता रहा है कि भाई ये जो वॉयलेशन है ना ये नहीं करने। आपको जो एडमिट कार्ड मिलता है वो इतने नंबर ऑफ पेजेस का क्यों होता है, वो क्यों आपको डिटेल में बताना चाहता है कि आपको एग्जाम कैसे लिखना है, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम में क्या लिखना है कैसे लिखना है वो आईसीएसआई आपको खुद बताता है। तो आप अपने पास से क्यों लेते हो भाई, मैं ये लिख दूँ वो लिख दूँ, यहाँ साइन कर दूँ वहाँ साइन कर दूँ, जितना बोलोगे उतना ही करो भाई। आईसीएसआई का मेल आएगा फिर आप परेशान हो गए। मैं जून 25 वाले के लिए बोल रहा हूँ ये चीज़,
आप जून 25 दे रहे हो, दिसंबर 25 दे रहे हो, आप CS का एग्जाम दे रहे हो, तो प्लीज़ इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, समझ रहे हो। वैसे परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसे ऐसे आपको बताना चाहता है कि आप आगे से मिस्टेक मत करो भाई ऐसी। और उसको चाहे भाई इसको वार्न करे, जिसको चाहे आपसे रिप्लाई मांगे तो रिप्लाई मांगा है तो भाई रिप्लाई दो, ठीक है जी। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, मैं सब आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपना सब कुछ, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो ज़रूर कर लेना, फॉलो बैक मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर देना इस यूट्यूब चैनल को, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आगे आपकी जर्नी में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो उन दोस्तों में भाई जिसके पास मेल आए हैं परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।